आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की एसटीएफ, जी हां, एसटीएफ का काम करने का वो तरीका है कि वो दूसरे कोई भी राज्य हो, कोई भी मामला हो, उसका जल्द से जल्द खुलासा कर देती है। जी हां, ऐसे एक मामले का खुलासा हुआ है जो जुड़ता है सीधे मायानगरी मुंबई से, और यही नहीं, उसके तार जुड़ते हैं कई देशों से। ये मामला हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का है, और ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। और मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा खेल जिसके जरिए मायानगरी मुंबई में बनाई जा रही थी कई फिल्में। तो कैसे हुआ इस मामले का खुलासा? आखिर कैसे उत्तराखंड की एसटीएफ पहुंची उस शख्स तक जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मायानगरी मुंबई की फिल्मों में पैसा लगा रहा था? और आखिरकार ये पैसा किसका है? ये वो कई सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। और ये जवाब जानने के लिए और इस मामले का कैसे खुलासा हुआ है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं उत्तराखंड एसटीएफ कार्यालय में, जहां हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ स्वप्न किशोर सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। सर, सबसे पहला प्रश्न ये कि लाखों का नहीं, करोड़ों का एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस है ये। एसटीएफ के सामने मामला कैसे आया और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ? इस संबंध में एक शिकायत आई थी जिसकी जांच के क्रम में उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया, तो आशंका ये उत्पन्न हुई कि कुछ समथिंग फिशी हो रहा है। इसमें 1972-73 की कुछ फिल्में जिनको कि भारत में रिलीज प्रदर्शित किया जाना दिखाया जा रहा था, जबकि एक्चुअल में जब इस संबंध में सेंसर बोर्ड से जानकारी ली गई कि क्या ये फिल्में यहाँ प्रदर्शित हुई हैं, तो उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया कि ये फिल्में यहाँ प्रदर्शित नहीं की गई हैं। इसका मतलब है कि उन फिल्मों की आड़ में, उन फिल्मों के प्रदर्शन से आय दिखाकर उस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, उनकी ब्लैक मनी को वाइट करने का कुछ खेल चल रहा है, ऐसी आशंका हुई और उसी को एक्सप्लोर किया गया। उसके सारे कनेक्टिंग एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और तब इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। लेकिन खास बात यह है कि आपकी टीम जो है भोपाल पहुंची इस पूरे मामले पर। कैसे उस शख्स को पकड़ा गया? कौन है वो शख्स और उसके तार आखिरकार क्या मायानगरी मुंबई के बड़े फिल्मी नामों से जुड़ते हैं, या ऐसी कोई संकेत आपको मिल रहे हैं? देखिए, अभी चूँकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो क्रमिक रूप से जो जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर जिन जिन की भी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में उजागर होगी, उन सबके विरुद्ध सुसंगत विधिक कार्रवाई अमल में आएगी। लेकिन आशंकाएं प्रबल हैं और उन सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर किए जाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है ताकि एक बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन तक इस पूरी विवेचना को पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से इनपुट की आप बात कर रहे हैं कि एक शिकायत आपके समक्ष आई, उत्तराखंड एसटीएफ के समक्ष की इस तरीके से खेल खेला जा रहा है, या फिर किसी दूसरे को जो है धोखे में रखकर इस तरीके से जो है ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसी अन्य शिकायतें भी आपकी समक्ष आ रही हैं, या फिर ये एक ही शिकायत आपके पास आई जिस पे आपने तुरंत एक्शन लेते हुए और इस पूरे मामले का खुलासा कर? प्रारंभ में एक शिकायत आई थी जिसके इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के क्रम में अन्य पहलू खुलते चले गए, लेकिन संभावना पर प्रबल है इस संबंध में कि अन्य लोग भी, चूँकि ये सोशल मीडिया के थ्रू अन्य लोगों तक ये बात जब पहुंचती है तो अक्सर ऐसा एक पैटर्न देखा गया है कि अन्य लोग भी जो पीड़ित होते हैं, उससे संबंधित होते हैं, वो आगे आते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, चाहे वो जिस भी राष्ट्र के किसी भी हिस्से में हो। तो अन्य राज्यों में भी उस संबंध में अभियोग पंजीकृत हो सकते हैं। हम लोग लगातार विभिन्न एजेंसीज़ को हमने ये इनपुट शेयर किए हैं, चाहे वो आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, सभी से ये इसलिए शेयरिंग की जाती है ताकि उस इनपुट के आधार पर अगर उनसे संबंधित कोई अगर किसी तरह का कोई पहलू है, उसको वो अपने स्तर से एक्सप्लोर कर सके। तो ये मल्टी लेवल और मल्टी मॉडल एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन निरंतर चलता रहता है। संभावना ये है कि इस संबंध में और भी कुछ चीज़ें जो कनेक्टिविटी के दायरे में आएंगी, उन सबको एक्सप्लोर करके प्रॉपरली लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा। आपके समक्ष अभी मतलब कितने करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है कि
1 अरब के करीब जो है ये घोटाला है। मोर देन 1 अरब से अधिक का। और ये कितने समय में, ये कुछ जानकारी मिल पाई है? ये कब से चल रहा था और अभी भी क्या कई लोग संलिप्त हैं इसमें? इससे जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, इसमें इसके कुछ तार विदेशों में लोगों से, रहने वाले लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं, उसको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। साथ ही ये हो सकता है कि और लोग भी इस तरह की मोडस ऑपरेंडाई को अप्लाई कर रहे हों, तो अब इसका विस्तारीकरण भी हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया का, जांच प्रक्रिया का, और इसमें आगे और कुछ महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये माने कि 1 अरब से ज़्यादा रुपया जो इस वक्त माया नगरी मुंबई की कई फिल्मों में लग चुका है, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये खुलासा हो सकता है कि कई बड़ी फिल्मों में ये पैसा लगा हो और किस माध्यम से लगा हो, इस बात का भी खुलासा हो सकता है? क्या फिर ये माने कि माया नगरी मुंबई में जो है बाहर से जो है लोग पैसा लगा रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है? अभी इस स्तर पर किसी भी आशंका को रूल आउट नहीं किया जा सकता, और जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, उन सभी संभावनाओं को सभी पहलुओं से एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो क्या ये माना जा सकता है कि वहाँ पे जो है कई प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो ये पैसा जो है वहाँ फिल्मों में लगाया जा रहा था? जब तक ये इसकी पुष्टि नहीं होती, इस पर कोई अभी टिप्पणी किया जाना समीचीन नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड STF क्या मुंबई भी पहुंची है जांच के लिए? जो भी लोग जांच के दायरे में, विवेचना के दायरे में, साक्ष्यों की दृष्टि से प्रकाश में आएंगे, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई अमल में आएगी। बड़ा घोटाला जिसका खुलासा उत्तराखंड STF ने किया है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि STF कई मामलों पर जो है जनता को जागरूक भी करती रही है। हमने कई साइबर फ्रॉड्स देखे हैं जिसमें फेसबुक के माध्यम से जो है लोगों को जो है कोई सामान खरीदिए ये बात कही जाती है, कहीं फेक कॉल की जाती है, कहीं आपको जो है कोई प्रलोभन दिया जाता है कि आप ये सामान खरीदिए, आपको जो है इतना फ़ायदा होगा, उसके बाद जो है आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। जिस तरीके से आपसे चर्चा भी हो रही थी, आपने बताया कि एक नया तरीका निकाला गया है। कोई नाइजीरिया के जो शख्स हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर एक तरीके से जो लोगों को जो है बरगला कर एक नए तरीके की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या है वो मामला, ताकि जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जागरूक हो सकें और ऐसी ठगी से बच सकें। देखिए, सबसे बड़ी सतर्कता ही बचाव है। अपनी किसी भी तरह की लोभ की प्रवृत्ति का शिकार ना हो, अनावश्यक लालच में ना पड़े, सावधानी रखें। सोशल मीडिया या अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, जिससे कि किसी भी अनवांटेड लिंक या जिससे आपका कोई वास्ता नहीं हो, ऐसे किसी भी आकर्षक प्रस्ताव में उलझे नहीं, तभी आप समुचित रूप से सुरक्षित रह सकेंगे। ये चीज़ सबके लिए ज़रूरी है। अभी तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ के नाम पर, या आपकी लॉटरी लगी है, आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर आया है, या कुछ अन्य मेल में लिंक कुछ आ सकते हैं, पेटीएम या अन्य जो मनी ट्रांजैक्शन के टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आपको कि आपके खाते में पैसे आने वाले हैं, जबकि एक्चुअल में वो खाते में पैसे आने के बजाय आपके खाते से पैसे निकालने के लिए वो ये ट्रैप कर रहा है आपको। ये चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, और इसमें हम लोग हर सोशल मीडिया के हर संभव उपकरण का इस्तेमाल करते हुए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्तर से भी निरंतर जागरूकता फैलाने में हर चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को अक्सर शिकार होने की स्थिति आ रही है। इवन बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी जाने अनजाने इन चीज़ों का शिकार हो जा रहे हैं। बार बार अपील यही है कि आवश्यक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। किसी भी अनड्यू अनवांटेड लिंक को ओपन ना करें जो कोई किसी रूप में भेजता है। जांच परखने के बाद ही किसी के प्रस्ताव को आकर्षक जो ऊपरी तौर पर लग रहा है उसे स्वीकार करें, तभी शायद चीज़ों में थोड़ी सी। प्रकरण क्या है ये नाइजीरिया का जिस तरीके से इसको खुलासा किया है, क्या प्रकरण है ये और कैसे इसकी शुरुआत की जाती है? प्रारंभ में क्या प्रलोभन दिया जाता है लोगों को? इसमें लोगों को ये प्रलोभन दिया जाता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम समय में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी, और उसी लालच के क्रम में लोग
इसका शिकार। ये नाइजीरिया से आता है कॉल या फिर और ये नाइजीरियन लोगों ने कुछ इंडियन लोगों को ये कहा कि आपके खाते में पैसे आएंगे, आपको कमीशन मिलेगा और वो कमीशन आप अपना रखेंगे, बाकी आपके खाते की जो विवरण है वो आप हमें उपलब्ध करा दीजिए। उन खातों से बाकी पैसे वो अपने खाते में ट्रांजैक्ट कर लेते थे। ये लोग कमीशन के लालच में उसके टीम के सदस्य बने और इस तरह से लोगों के साथ जो भी धोखाधड़ी होती रही वो इनके खातों में पैसे आते रहे और ये कमीशन प्राप्त करते रहे। इसमें बड़ी संख्या में चेक बुक्स मिली हैं, क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं, डेबिट कार्ड्स मिले हैं और बड़े स्तर पे फ्रॉड होने का प्रकरण सामने आया है। ये प्रकरण खाली देहरादून जिले तक ही सीमित है? नहीं, इसका केवल देहरादून से ताल्लुक़ नहीं है, ये इंटर स्टेट और ऑलमोस्ट नेशनल लेवल के चीज़ें इसमें कनेक्टेड है। वो जिस भी जहाँ भी मौका पा रहे हैं वहाँ पर लोगों को ल्योर करके उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो सुन सकते हैं आप जिस तरीके से स्वप्न किशोर जी हमें बता रहे हैं कि फ्रॉड से कैसे बचाया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े केस का उन्होंने पूरी टीम ने जो है खुलासा किया। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका जय भारत टीवी से बातचीत करना। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। तो इसी तरीके से आपके सामने हम जो है ये खबरें लाते रहेंगे, साथ साथ बताते रहेंगे कि उत्तराखंड की एसटीएफ किस तरीके से सक्षम तरीके से हर मामले का खुलासा कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता भी है और अगर आपको जागरूक होना है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि अगर आप जागरूक होते हैं तो समाज भी जागरूक होता है और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि सजग रहें, सतर्क रहें। अपने आसपास कुछ भी होता है तो उसकी जानकारी रखें। अगर ऐसा ही कोई फ्रॉड कॉल या फिर कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो उस वक्त सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसा भी कोई प्रलोभन आपके साथ अगर कोई करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो बचिए और इसी तरह की खबरें जय भारत टीवी पर लगातार आती रहेंगी और खबरें जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।